गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचपी जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, एचपी जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास 126। संसार चंद ने रणजीत सिंह को किस संधि के द्वारा कांगड़ा का दुर्ग और 66 गांव सौंपे थे? तो दोस्तों, ये सौंपे थे ज्वालामुखी की संधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1809 में ये संधि हुई थी। ठीक है, संधि इसलिए हुई थी क्योंकि राजा संसार चंद ने सिख जो राजा थे रणजीत सिंह, इन्हें गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के विरुद्ध जो है वो लड़ाई के लिए बुलाया था। 127 है, सिरमौर रियासत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है 1432 में सिरमौर के राजा ब्रह्म प्रकाश ने गद्दी संभाली। ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, सही है। 144 है, सॉरी बी ऑप्शन है। 1440 में ब्रह्म प्रकाश ने कोट तथा गिजारी गांवों को अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी ऑप्शन सही है। मल्ही प्रकाश ने नाहरनगर की स्थापना की। तो दोस्तों, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, राजा कर्ण प्रकाश थे, उन्होंने जो है वो 1621 में नाहरनगर की स्थापना की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो 127 का जो सी है वो गलत है, तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। 128 है, कांगड़ा की बड़ी नहर भभारना का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो दोस्तों, वो करवाया था भीमचंद ने। ठीक है, तो 128 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 129 है, कांगड़ा के किस शासक ने अपने ही कुल की राज शाखाओं को पराजित किया था? दोस्तों, वो किया था घमंडचंद ने। ठीक है, तो बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, दोस्तों, घमंडचंद का शासनकाल जो था वो 1751 से वर्ष 1774 तक था। घमंडचंद के शासनकाल में अहमद शाह दुरानी ने मुगलों पर आक्रमण किया, जिसका फायदा उठाकर घमंडचंद ने कांगड़ा किले को छोड़कर अपनी पुरानी जितनी भी रियासतें थी उन पर कब्जा किया था। ठीक है दोस्तों, घमंडचंद को 1759 में अहमद शाह दुरानी ने जलंधर दोआब का निजाम भी बनाया था। घमंडचंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर शहर की नींव रखी थी। 130 है, निम्न में से वह मुगल बादशाह जिसने अपने संस्मरण में ये लिखा है कि वह पहला मुगल शासक है जिसने कांगड़ा दुर्ग पर विजय हासिल की? तो दोस्तों, वो था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय में जो है 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर जो है वो मुगलों का अधिकार हुआ था। ठीक है, 131 है, हिमाचल प्रदेश की वह रियासत जहां नाक काटने की सजा तथा राज्य में नाक की शल्य चिकित्सा प्रसिद्ध थी? तो वो था कांगड़ा। ठीक है, तो 131 का ए राइट ऑप्शन है। 132 है, मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध कांगड़ा के निम्न में से किस शासक ने विद्रोह किया था? तो दोस्तों, वो किया था चंद्रभान ने। 132 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। चंद्रभान का जो शासनकाल था वो वर्ष 1627 से वर्ष 1660 तक रहा था। ठीक है, 133 है, चंबा रियासत के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है, मुगल शासक औरंगजेब ने चंबा के शासक चतर सिंह को अपने राज्य के सभी मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था। दोस्तों, ये जो है ये राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी है, नाडा राजनगर महल का निर्माण राजा उमेर सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों, ये भी जो है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी है, चंबा के राजा बलभद्र को हटाकर राजा जनार्दन ने उसे मौर्य नामक स्थान पर भेज दिया था। ऑप्शन डी है, 1804 से 1805 में राजा संसार चंद के विरुद्ध चंबा की सेनाओं का नेतृत्व वजीर नाथू ने किया था। तो दोस्तों, ऑप्शन सी और डी में ऑप्शन डी जो है वो सही है और ऑप्शन सी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने सर्वप्रथम 1863 में शिमला में अपना स्थायी निवास बनाया? तो दोस्तों, वो बनाया था लॉर्ड एल्गिन ने। ठीक है, तो ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 135 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है, वाइस रीगल लॉज नामक इमारत 1888 में बनकर तैयार हुई। ये सही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट 1827 में कनेडी हाउस में ठहरे थे। ये भी सही है। मल्लोन युद्ध के बाद गोरखाओं के हौसले बुलंद थे। तो दोस्तों, ये
गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, मुलौन का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो गोरखा कमांडर को जो है अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो गोरखों को वापस, बेसिकली मलौन युद्ध के बाद जो है गोरखों ने अपनी हार से स्वीकार की थी और वो वापस जो है नेपाल चले गए थे। तो ये ऑप्शन जो है वो ये कथन जो है वो गलत है, तो सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाता है। 136 है, सिखों द्वारा सताए जाने के कारण कांगड़ा के किस शासक को अर्की में शरण लेनी पड़ी थी? दोस्तों वो लेनी पड़ी थी अनिरुद्ध चंद को। ठीक है, संसार चंद के ये पुत्र थे। तो 136 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 137 है, मंडी के किस शासक ने बंगाल के शासक तथा अपने ही रिश्तेदार का वध कर दिया था? दोस्तों वो था सिद्धसेन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 138 है, लाहौल स्पीति के संबंध में असंगत कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए है, प्रशासनिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लाहौल कुल्लू और लद्दाख शासकों के अधीन रहा। तो दोस्तों ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी है, 17वीं शताब्दी के मध्यांतर में लद्दाख साम्राज्य के विघटन के बाद ये क्षेत्र कुल्लू शासकों के आधिपत्य में आ गया। ये भी सही था। ठीक है, 1740 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौल को अपने अधीन में ले लिया। दोस्तों ये कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। ये 1840 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौल को अपने अधीन कर लिया था और 1840 तक उनके अधीन रहा था। तो ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन सी को गलत साबित करता है। तो ऑप्शन सी कथन जो है वो गलत है, असत्य है, तो सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 139 है, कांगड़ा के किस शासक को जालंधर का राज्यपाल नियुक्त होने का सम्मान प्राप्त हुआ? दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया, वो थे घमंड चंद। अहमद शाह दुरानी ने जो उसे निजाम बनाया था। तो 139 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 140 है, दाडी या डाडी रियासत किस वर्ष जुब्बल राज्य की जागीर बनी तथा 1947 तक की स्थिति में रही? तो दोस्तों ये बनी थी 1896 में। तो 140 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, 141 है, भागत रियासत की स्थापना किसने की? दोस्तों भागत नहीं, भागल है। ठीक है, सॉरी, भागल यहाँ पे आ नहीं रहा। तो भागल रियासत की स्थापना जो है वो किसने की? तो दोस्तों वो की थी अजय देव ने। तो 141 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, 142 है, किस प्रसिद्ध वंशज का कुल देवता नाग को माना जाता है? तो दोस्तों वो है पठानिया वंश। ठीक है, 142 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 143 का बंगाल राज्य रियासत के शासक ने मंडी के आक्रमण से बचने के लिए किस राज्य में शरण ली थी? दोस्तों ये ली थी इन्होंने कुल्लू से। तो 143 का ए राइट ऑप्शन है। 144 है, बंगाल राज्य रियासत किसके शासन के अधीन अपनी चरम सीमा पर थी? तो दोस्तों वो थी दलेल पाल की। तो 144 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दलेल पाल का शासनकाल था 1735 से वर्ष 1745 तक। 145 है, जिस प्रकार कांगड़ा के इतिहास में संसाचन का नाम संबंध है, ठीक उसी प्रकार नूरपुर से निम्न नाम संबंध है। तो दोस्तों वो है जगत सिंह। ठीक है, नूरपुर के राजा थे। संसाचन का जो काफ़ी नाम जो बहुत सारे युद्धों के लिए जाना जाता है। ठीक है, पूरे अपने शासनकाल में युद्धों में ही बिजी रहे। उसी तरह जगत सिंह जो थे, इनका भी जो काफ़ी समय जो है युद्धों में ही बीता था। 146 है, हिमाचल प्रदेश की पूर्व रियासतों के विषय में क्या आ सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1815 से पूर्व कुम्हार सेन, खनेटी तथा दयाल वर्तमान में जो शिमला जिले का भाग है बुशर रियासत के भाग रहे हैं। ठीक है, ये सही है। 1815 में राबिन और कोटगढ़ क्षेत्र अंग्रेजी साम्राज्य के नियंत्रण में थे। ठीक है, ये भी सही है। सी है, बलसन रियासत सिरमौर राज्य से 12वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुई तथा इसका संस्थापक अशोक सिंह को माना जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी है, बुशर के राजा केहरी सिंह एक कमजोर शासक थे। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो 146 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, केहरी सिंह को जो है औरंगजेब ने छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया था। ये औरंगजेब के समकालीन थे।
ठीक है। तो इनको जो है छत्रपति का खिताब से प्राप्त हुआ था। और केहरी सिंह ने जो है वो एक संधि के द्वारा जो है वर्तमान तिब्बत को जो है सीमा तक जो तिब्बती थे उनको पीछे किया था, ठीक है। और उनसे जो है हांगरेंग घाटी प्राप्त की थी। तो इतना इनका जो था वो पावरफुल शासक थे ये, ठीक है। और इन्हीं ने जो है वो सबसे पुराना मेला जो है हिमाचल का लब्बी मेला, उसकी शुरुआत की थी, ठीक है। इनका शासनकाल वर्ष 1639 से 1696 तक का था। 147 है, जहांगीर ने कांगड़ा किले पर अधिकार करने के लिए 1618 ईस्वी में निम्न में से किसे भेजा था? दोस्तों वो भेजा था सूरजमल को, ठीक है। दोस्तों ये उस टाइम पे नूरपुर के राजा थे सूरजमल। इनको जो है जहांगीर ने आदेश दिया था, ठीक है, कि उन्होंने जो अपना सेनापति भेजा था नवाब अली खान, उसकी मदद करें कांगड़ा को जीतने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने सूरजमल ने अपने छोटे भाई जगत सिंह और राय रेमन विक्रमजीत को जो है वो कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, ठीक है। 148 है, सिखों ने नूरपुर के किस शासक को, ये 87 नहीं है, ये 7 वर्ष है, ठीक है, 7 वर्ष तक बंदी बनाया था। तो दोस्तों वो हैं वीर सिंह। तो 148 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। और दोस्तों ये नूरपुर रियासत के अंतिम शासक भी थे। 149 है, नूरपुर के किस शासक ने मुगलों के विरुद्ध बगावतें की? तो दोस्तों ये थे राजा नूरपुर के राजा जगत सिंह, ठीक है। इन्होंने मुगलों का साथ भी दिया, मुगलों के विरुद्ध भी लड़े, ठीक है। और भी कई रियासतें थी, जैसे चंबा की रियासत थी, वहाँ के राजा जनार्दन वगैरह के साथ जो है इनका युद्ध हुआ जगत सिंह का। तो ये ज़्यादातर जो अपने युद्धों के लिए ही जानेंगे। 150 है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व किन्नौर निम्न में से किस रियासत का हिस्सा था? तो दोस्तों ये था आपका रामपुर बुशर का, ठीक है। तो 150 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 151 है, आधुनिक पंगाणा गांव, ये पंगाणा है, ठीक है, पंगाणा गांव किस राज्य की राजधानी रही है? तो दोस्तों ये रहा था सुकेत का, ठीक है। सुकेत राजद के संस्थापक वीर सेन ने जो है वो पंगाणा को जो है राजधानी बनाया था। ये सुकेत की पहली राजधानी थी, ठीक है, पंगाणा। तो 151 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 152 है, बिलासपुर के किस शासक ने मुस्लिम बनने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों वो थे विक्रमचंद। तो 152 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 153 है, कल्याणचंद ने निम्न में से किस वर्ष बिलासपुर का शासक बना? तो दोस्तों ये बने थे 1630 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलासपुर के किस शासक ने अपने ही कुटुंब के हिंदू शासक की हत्या कर दी थी? ठीक है, तो दोस्तों वो थे कल्याणचंद, ठीक है। कल्याणचंद जब 1630 में राजा बने थे तो इन्होंने जो हंडूर रियासत के नज़दीक जो है सीमा पर एक किले का निर्माण किया था। और हंडूर रियासत जो है वो बिलासपुर से ही अलग होकर बनी थी। तो उस किले की वजह से है हंडूर के राजा और कल्याणचंद के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कल्याणचंद ने जो है हंडूर के राजा की जो है हत्या कर दी थी। 155 है, सुकेत रियासत का पतन किस राजा के शासन के तुरंत बाद आरंभ हो गया था? तो वो थे मदन सेन। तो 155 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 156 है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने कांगड़ा के शासक जयचंद को कैद किया था? तो दोस्तों वो थे अकबर। तो 156 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।